वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये सॉक्स जो एड़ी वाली सॉक्स कैसे बनती है ये बनाना बताऊंगी। एड़ी कैसे बनाएंगे और अंगूठे साथ में अंगूठा पंजा कैसे निकालना है, और मैंने ये फ्रिल वाली बनाई है। तो जिनके पैर का साइज़ 5 नंबर है उनके लिए है ये। तो इसी को बनाना बताऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा बना रखा है क्योंकि एड़ी ही बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सिंपल होता है, इसका कुछ वो नहीं है। आप 50 फंदे डाल लीजिए अगर 5 नंबर साइज बना रहे हो। अगर 6 नंबर बना रहे हो तो आप 54 फंदे डाल लीजिए। बॉर्डर आप अपनी मर्ज़ी से कैसा भी बना लीजिए, एक सीधे एक उल्टे का, चाहे तो मैंने ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और लेंथ आपने देख लेना कितना आपने लंबा रखना है इसका बॉर्डर का। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने जो रखा है इसका, ये मैंने रखा है 1.25 2 इंच है ये। ठीक है, और 2 इंच ही ये लगभग ये ऊपर का रखा है मैंने। तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। तो अब हमने एड़ी बनानी है। एड़ी बनाने के लिए क्या करना है, मैंने एक पैर बना लिया है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, एड़ी आपकी अब दूसरे पैर की कहाँ बनेगी। यहाँ पे इस पैर की ये अंगूठा है, यहाँ पे ये मैंने सिलाई करी हुई है। तो इस तरफ हमने अगर उल्टा रखेंगे इसको, मतलब खोल, मान लो यहाँ से सिलाई हमने खोल ली है तो हमने एड़ी इस तरफ बनाई है। ठीक है, तो अब हमने इस तरफ बनानी है। तो हम जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी सिलाई इस तरफ आएगी और यहाँ पे हमारा अंगूठा आएगा। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है जब भी आप एड़ी बनाएं। तो अपना एक पैर का आप कोई भी बना लीजिए, चाहे लेफ्ट बना लीजिए चाहे राइट बना लीजिए। दूसरा पैर जब बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक तरफ को ही आपकी एड़ी ना आए। जो पहला पैर बना के आपने रखा हुआ है उसको सामने रख लें, उसको सामने रख के फिर दूसरे पैर का देख लें कि एड़ी किस तरफ आएगी। तो 50 फंदे डालकर बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन फंदों को आधे आधे कर लेना है। आधे, जैसे ये मैंने 50 फंदे डाले हैं तो मैं 26 फंदे छोड़ दूँगी। इस तरफ मैं 24 फंदों पे मैं एड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं 24 फंदे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये हमने फिर बराबर बराबर इनको 3 हिस्सों में करना है। तो 8 तिया 24 फंदे हो जाएंगे हमारे। तो हमने अब एड़ी बनानी है तो क्या करना है, यहाँ से 24 फंदे बुन लेने हैं। तो मैं ये वाइट कलर से ही बना रही हूँ ताकि जो ब्लैक कलर है थोड़ा दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आएगा फिर आपको अच्छे से। वाइट कलर में अच्छे से साफ पता चलेगा। तो 24 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। अगर आप 6 नंबर बना रहे हो तो आप 54 फंदे डालोगे, तब तो आपका बराबर बराबर हो जाएगा। 27 फंदे हम दोनों तरफ रख लेंगे। लेकिन ये 50 फंदे हैं तो फिर मैंने इस हिसाब से इनको रखा है कि मैं 24 फंदों पे एड़ी बनाऊंगी। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। 24 फंदे हमने बुन लिए हैं उल्टे उल्टे। ठीक है, अब यहीं से हम पीछे को मुड़ जाएंगे। बाकी के फंदे इन्हें छोड़ देंगे, ये हम इस बाद में बनाएंगे। 24 फंदों पे अब हमारी एड़ी बनेगी। अब हमने सीधा उल्टी सिलाई बना ली है आपने। अब हमने सीधी सिलाई बनानी है। इसके बाद फिर उल्टी सीधी ऐसे बनाते हुए आपने क्या करना है, 14 सिलाइयाँ डाल लेनी है। 3 ये नीचे मैंने वाइट की डाल रखी है, इन्हें छोड़ के 14 सिलाइयाँ डाल लेनी है ऊपर। तो मैं सीधा उल्टा बुनते हुए इन्हीं 24 फंदों को बुन लेती हूँ। इतना हमें इतना बुनना है, फिर हमने घटाई डालनी है यहाँ पर। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब सीधा उल्टा तो अगर पूरा बुन के बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपने इन्हीं फंदों को अब 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये फंदे नहीं बुनने हैं, इनको छोड़ देना है। ठीक है, मैंने 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। नीचे 3 सिलाइयाँ मैंने सीधे पहले डाल रखी थी। जो हमारा ये डिज़ाइन चल रहा है 4 सिलाइयों का, ये डिज़ाइन मतलब वाइट कलर में जो डाल रखी हैं सिलाइयाँ, ये मैंने 4 डाल रखी हैं और ये 6 हैं। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ 3 पहले डाल रखी थी, अभी मैंने ऊपर 14 और सिलाइयाँ डाली हैं। तो अब हमने क्या करना है, 24 फंदों को 3 भाग में डिवाइड करना है। तो 8-8 फंदे हमारे आएंगे ये। अब देखिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। और
वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर करें। तो एक बार ये बता देती हूँ कि ये ऊन मैंने जो लगा रखी है थोड़ी बारीक ऊन है और सिलाइयाँ हैं 10 नंबर की। अब आपने क्या करना है, इन फंदों को 8 फंदे हम बुन लेंगे। दो, 4, 6, 7 फंदे बुनेंगे। अब आपने क्या करना है, ये 8वां फंदा है, इस तरफ से ये बीच का ये 8वां फंदा है, बीच में हमारे 8 फंदे रहने चाहिए। अब हमारे यहाँ से घटने शुरू हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ से 7 लिए हैं, ये देखिए 2, 4, 6, 7। और इस तरफ से ये 8वां फंदा है और इस तरफ से ये 8वां फंदा है। इन दो का हमने एक कर देना है ऐसे। उस तरफ भी हमारे 8 ही रहने चाहिए। ये देखिए अब हमने एक फंदा कम कर दिया है। अब 8 फंदे और बुनने हमने, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बीच में ये 8 फंदे हैं, ये हमारे कम नहीं होने चाहिए। इस तरफ से हमारे 8 फंदों में से एक कम हो गया है, इस तरफ से अब हम एक फंदा और कम कर देंगे। 2, 4, 6, 8। इस तरफ से ये 8वां और ये 8वां। ठीक है, इस फंदे को हमने बुना है, लेकिन इस फंदे को हमने ऐसे लेना है पलट के निडल के ऊपर, और इस तरफ से जो 8वां फंदा है इसको भी साथ में लेके हमने 2 का एक कर देना है। 2 फंदों का एक बना दिया हमने। अब हमने आगे नहीं बुनना है, इस यहीं से पीछे को मुड़ जाना है। ये बीच के 8 फंदे हैं जो, इन्हें हमने बुनना है। अब पहला फंदा स्लिप कर लिया और ये कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, ये 8वां फंदा है, और इस तरफ से 2, 4, 6, ये 7वां फंदा है। 2, 4, 6, 7, ये है हमारा ये वाला फंदा 8वां, और इस तरफ से ये वाला फंदा। इन दोनों फंदों का अब हमने एक कर देना है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे रहे हैं। फिर से हम पीछे को मुड़ जाएंगे और इस वाले फंदे को हमने घटा दिया है। अब हम उल्टी तरफ से, पहले तो सीधी तरफ से ही हमने घटा दिया था क्योंकि सीधी तरफ से शुरू हुआ है। अब हमने हर बार इस तरफ आके उल्टी तरफ से घटाना है। ध्यान रहे बीच के 8 फंदे हमारे पूरे होने रहने चाहिए, साइड के एक एक हमारा कम होता जाएगा। 2, 4, 6, 7, ये 8वें फंदे के साथ मिला के अब हमने यहाँ से ऐसे फंदे को पलट लेना है, ये देखिए, और इस वाले फंदे को ऐसे साथ में लेके दोनों को बैक लूप से बुन देना है। कम हो गया एक फंदा, अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे रह गए हैं। ठीक है, इस तरफ भी 6 फंदे। अब फिर से पलट जाएंगे और बीच के 8 फंदे जो हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां फंदा है। 8वें फंदे के साथ इस वाले फंदे को मिला के इस तरफ से अब हमारे 5 रह गए। अब छठा फंदा हमने घटा दिया है। ठीक है, फिर से हम टर्न करेंगे, पीछे को मुड़ जाएंगे और यहीं से इस वाले फंदे को, हमारा उल्टी तरफ से घट गया है, अब हम इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और आगे के 7 फंदे बुन लेंगे, क्योंकि 8वें के साथ तो हमने मिला के घटाना ही है। ये 7 फंदे बुन लिए। अब इस वाले फंदे को ऐसे करके इस वाले फंदे के साथ मिला के घटा देंगे। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे रह गए हैं। अब फिर से इस वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां फंदा है, इसको इस वाले फंदे के साथ मिला के बुन देंगे उल्टा। अब हमारे 4 फंदे रह गए हैं। एड़ी बननी शुरू हो गई है। इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां फंदा इसे ऐसे ले लेंगे नीडल के ऊपर और इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के जो इस नीडल पे है दोनों का
एक कर देंगे। ठीक है, अब हम ऐसे पीछे को मुड़ जाएंगे। अब देखिए फिर से उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही हमने सारे फंदे कम करने हैं। लास्ट में मैं फिर से बता देती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। ऐसे ही घटाने हमने दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से आके ऐसे घटाने हैं और सीधी तरफ से आपको समझ आ ही गया है। तो मैं एक फंदा जब रह जाएगा तब बताती हूँ फिर से आपको। देखिए ये अब हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा रह गया है। एक बार फिर से बता देती हूँ। ये उल्टी तरफ से हम लास्ट वाले फंदे को इसके साथ मिला के जो एक फंदा रह गया है उल्टा बुन देंगे। इस तरफ से सारे फंदे कम हो गए हैं। अब दूसरी तरफ से एक फंदा रहा है सीधी तरफ से, तो सीधी तरफ से भी देख लीजिए एक बार फिर से। बहुत इजी है एडी बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप वीडियो को अच्छे से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये लास्ट फंदा है। इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिला के ऐसे कम कर दिया हमने। ठीक है, 2 4 6 8 फंदे अब हमारे बीच में रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फिर से इन फंदों को जैसे घटाया है ऐसे ही अब हम उठाएंगे। 8 फंदे इस तरफ से उठाएंगे, 8 तरफ इस तरफ से हमारे फंदे घटे हैं। ये देखिए गैप आया है बीच में। अब इस तरफ से भी उठाएंगे। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है चेन जो बना हुआ है, यहाँ से आपने नीडल डाल के एक फंदा सीधी तरफ से ऐसे उठा लेना है। अब ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं। अब पीछे को बुनते हुए आ जाएंगे, जैसे घटाए थे हमने वैसे ही अब उठा के इनको हम 24 के 24 फंदों को पूरा कर लेंगे। उल्टी तरफ आ गए हैं। इस तरफ से भी अब हमने एक फंदा ऐसे उल्टे तरफ से ऐसा नीडल डाल के जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं और ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये अब हमारे 10 फंदे हो गए हैं। फिर से बुनते हुए हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब अगली चेन है जो ये दिखाई दे रही है, यहाँ से हम ऐसे नीडल डालेंगे। ये देखिए यहाँ से एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 11 फंदे हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ चले जाएंगे उल्टा बुनते हुए। ये 11 फंदे हो गए हैं। अब इस तरफ से भी अगली चेन में नीडल डाल के यहाँ पे एक फंदा निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब ऐसे ही बुनते हुए पीछे चले जाएंगे और फिर इस तरफ से उठाएंगे। ऐसे हमने जो नीचे 3 सिलाइयाँ बुनी थी उनको छोड़ के यहाँ तक हमने ये 8 फंदे इस तरफ से उठा लेने, 8 फंदे इस तरफ से, तो हमारे ये 24 फंदे पूरे हो जाएंगे। मैं ऐसे ही दोनों तरफ से उठा लेती हूँ फंदे, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए अब लास्ट में पहुँच गए हैं। ये हमने 3 जो सिलाइयाँ डाली थी नीचे, उन्हें छोड़ के यहाँ से एक और फंदा उठा लेंगे। ठीक है, एक सिलाई मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सीधी तरफ से उठा लिया है, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए हम उस तरफ चले जाएंगे और इस तरफ से भी बता देती हूँ आपको लास्ट में पहुँच के कैसे उठाना है फंदा। लास्ट में पहुँच गए हैं, यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए अब हम हमारे यहाँ पे दोनों तरफ से उठा के फंदे फिर से 24 फंदे हो गए हैं। अब हमने बुनते हुए इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी थी डिज़ाइन की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही पहले हमने 3 वाइट कलर की डाल रखी हैं, ये चौथी सिलाई हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी एडी भी बन के कंप्लीट हो गई है और हमारे ये फंदे भी कंप्लीट हो गए हैं। 50 के 50 फंदे हमने कर लिए हैं। अब हमने यहाँ से ये ब्लैक कलर से बुनना शुरू करना है। जैसे ये नीचे बुना हुआ है
आपने अब कलर चेंज कर लेना है और सेम डिज़ाइन जैसे ये डाला है, 6 सिलाइयाँ ब्लैक की और 4 सिलाइयाँ ये वाइट कलर की डालते हुए आपने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। ये देखिए एड़ी के बाद आपका ये इतना अपने आप पैर की अपना नाप लेना है, अंगूठे तक पंजे तक का उतनी अपनी लेंथ बनानी है ये। ठीक है, मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद अंगूठा और पंजा कैसे बनेगा और फ्रील कैसे बनेगी, कैसे आपने बनानी है, तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें आपको ये सारा बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको एडी का ये समझ आ ही गया होगा कि एडी कैसे बनेगी। तो अगर आपको मेरा आज का जो वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू।